Hello बच्चों, let us see this question. This question says the figure below shows four isotropic solid having positive coefficient of thermal expansion. A student predict that on heating the solid, following things can happen. Mark true and false for comment made by the student. First, the angle alpha in figure first will not change. This is the figure first. The length of the line in the figure second will decrease. ये second figure. The radius of hole in figure third will decrease. This hole, radius of this hole will decrease. And fourth one, the distance AB in figure fourth will increase. ये वाली बातें इनमें अपने को देखना है. Let us discuss about the key concept. First we discuss about the key concept. की concept में अपन क्या देखेंगे? On heating of solid. On heating of solid. जब भी आप किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर राइज करते हैं, जब भी आप किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसका जो लीनियर डायमेंशंस होगा, सॉलिड का जो लीनियर डायमेंशंस है, all are decreases, all are increases, sorry, all are increases with respect to temperature. अगर आपने किसी भी सॉलिड के लिए टेम्परेचर राइज करा तो उसकी लीनियर डायमेंशन सारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. देन फर्स्ट अपन वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट वाले फिगर की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला फिगर है जिसमें अपने को ये वाला एंगल अपने को गिवन है, दैट इज गिवन एज एल्फा. अगर मैं बात करता हूँ इस वाली रोड की, ये दोनों जो रोड्स आपने ले रखी है इनकी बात करता हूँ, तो ऑन राइजिंग द टेम्परेचर इनका जो लीनियर डिस्टेंसेस है वो इंक्रीज होगा. तो ये वाली रोड इस तरीके से जाएगी. या अपन थोड़ी सी बात करें कि ये वाला रोड है और ये वाला रोड है, दोनों इस तरीके से हैं अपने पास. ये वाली रोड है, मान लीजिए ये वाली रोड आपको दे रखी है लाइक दिस, एंड दिस रोड ऑल्सो लाइक दिस, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है अल्फा. जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे, जब आप इसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये वाली डायमेंशन इंक्रीज होती है लाइक इन दिस वे, इस तरीके से इंक्रीज होगा. और ये वाला डायमेंशन भी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज करेगा, तो इस वे में वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. बट अगर आप इस रोड का एक्सिस देखेंगे तो इस रोड का जो एक्सिस है वो अपना इसी तरीके से मेंटेन रहेगा. ये रोड का जो एक्सिस है, यहाँ से जो एक्सिस पास करेगा वो एक्सिस इसी तरीके से इसी मैनर में क्या रहेगा? सिचुएटेड रहेगा. सो एल्फा विल बी कांस्टेंट. एल्फा यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहने वाला. फर्स्ट वाले फिगर के लिए एल्फा क्या कर रहा है? कांस्टेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने से क्या कर रहा है? द एंगल एल्फा इन फिगर फर्स्ट विल नॉट चेंज. यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. देन नेक्स्ट अपन फिगर पे जाएं. ये वाला सेकंड फिगर अपना, सेकंड फिगर की बात करें तो अपन ने जब टेम्परेचर राइज किया तो इस वाले सर्कुलर पार्ट का डायमेंशन इंक्रीज करेगा. इस वाले सर्कुलर पार्ट का डायमेंशन क्या होगा भाई? इंक्रीज करेगा. और इंक्रीज करेगा इस तरीके से, जैसे ये वाला सॉलिड है तो ये बाहर की तरफ क्या करता है? ये बाहर की तरफ इंक्रीज होने की कोशिश करेगा. और ये लाइन का डायमेंशन भी, सॉलिड की लीनियर जो डायमेंशंस होती है वो सारी इंक्रीज होती है. सो ये वाला जो लाइन है इसका साइज विल बी इंक्रीज. इसका साइज क्या होगा भी? इसका साइज इंक्रीज होगा. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द लाइन फिगर सेकंड विल डिक्रीज. ये भाई फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ लेंथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होगा. फिर आइए थर्ड में, थर्ड फिगर ये है और ये थर्ड फिगर है अपना. इस थर्ड फिगर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस वाले बाहर वाला जो सॉलिड है
इसका डायमेंशन आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इस तरीके से एक्सपेंड करेगा बाहर की तरफ, और ये वाला भी क्या करेगा, इस तरीके से बाहर की तरफ ये भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ जो पहले रेडियस थी, अब ये रेडियस क्या हो जाएगी, इस तरीके से, ये आर डैश है और ये आर है, तो ये आर डैश है वो ग्रेटर है किससे, आर से। ऑन राइजिंग द टेम्परेचर रेडियस विल बी इंक्रीज। सो ये क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द होल इन फिगर्स थर्ड विल डिक्रीज। तो ये भी क्या बोल रहा है भाई, फॉल्स है, ये भी फॉल्स रहेगा स्टेटमेंट। लास्ट वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। लास्ट वाला स्टेटमेंट ये है और ये कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो ये भी वाला डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट इस तरीके से बाहर की तरफ क्या करेगा, ये वाला पार्ट इस तरह बाहर की तरफ क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये बी का डिस्टेंस भी क्या होगा। सो अपन कह सकते हैं कि ए बी विल बी इंक्रीज, ए बी विल इंक्रीज। स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ए बी फिगर फोर्थ विल इंक्रीज। यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अब अपन ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेट करेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। सो द फाइनल आंसर of this question using this key concept is option A, true false false and true. Hope you understood it well. Best of luck.